शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इंद्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु मामवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। सभा में समुपस्थित समादरणीय मातृशक्ति, समादरणीय सज्जन वृंद, कार्यक्रम का संचालन करते हुए आर्य समाज की प्रधाना सत्यवती जी, सभा की गरिमा की वृद्धि कर रही आदरणीय सुशीला दमाणी जी, आप जिनके सुंदर गीत श्रवण कर रहे थे श्रीमती आराधना जी और श्रीमती प्रियंका जी, आर्य समाज कलकत्ता के यशस्वी मंत्री श्रीमान दीपक आर्य जी, संस्कार ये शब्द इतना प्रचलित और इतना प्रसिद्ध है कि जब हम इस शब्द को बोलते हैं तो सब लोगों के मन में कुछ कुछ संस्कार के नाम याद आने प्रारंभ हो जाते हैं। ये श्रृंखलाबद्ध कार्यक्रम है। विगत वर्ष भी यह कार्यक्रम संपन्न हुआ है। मैंने बताया था कि संस्कार दो चीजों का नाम है। पहला संस्कार है कि जो हम पूर्व जन्म से लेकर के आते हैं, और दूसरा संस्कार है जो हम इस जन्म में करते हैं। जो पूर्व जन्म से लेके आते हैं उसमें संस्कार का अर्थ दूसरा है, और जो हम इस जन्म में करते हैं उसमें संस्कार का अर्थ दूसरा है। जिसमें अच्छा किया जाता है उस विधा का नाम संस्कार है, वो इस जन्म वाला है। और जो हम अपने चित्त पर छाप लेकर के आते हैं उसका भी नाम संस्कार है। और वो कब बनता है? आप जब कोई कार्य एक बार करते हैं, एक बार आप कोई कार्य करते हैं तो या तो वो कार्य आपको अच्छा लगता है या तो आपको बुरा लगता है। दो ही स्थितियां होती हैं। अगर अच्छा लगता है तो आपको सुख होता है, बुरा लगता है तो आपको दुख होता है। और अच्छा लगता है, सुख होता है तो फिर उसको दोबारा करने की इच्छा होती है, और बुरा लगता है, दुख होता है तो उसको छोड़ने की इच्छा होती है। लेकिन छोड़ने की इच्छा में इच्छा विद्यमान है और पाने की इच्छा में भी इच्छा विद्यमान है। छोड़ना चाहते हैं तो भी इच्छा नाम का तत्व है, पकड़ना चाहे तो भी इच्छा नाम का तत्व है। ये जो इच्छा नाम का तत्व है ये आपके चित्त में बसा रह जाता है, चाहे छोड़ने की इच्छा हो चाहे पकड़ने की इच्छा हो। बुरा लगा तो कभी नहीं करूँगा, अच्छा लगा तो हमेशा करूँगा, और अच्छा लगा तो हमेशा करूँगा ये इच्छा, और बुरा लगा तो नहीं करूँगा ये इच्छा। दोनों इच्छाओं का नाम है राग और द्वेष। अच्छा लगा तो राग और बुरा लगा तो द्वेष। दोनों आपके चित्त में रहेगा, वो जाएगा नहीं। आप चाहें तो उसको दबा के रख सकते हैं। दबाने के लिए आपको प्रयत्न करना पड़ेगा।
चाहें तो उसे दबा हुआ रख सकते हैं। वो एक बीज है, अगर आप उसको मौसम देंगे तो उग जाएगा, मौसम नहीं देंगे तो पड़ा रहेगा। चने को अपने यहाँ बर्तन में किसी में पैक करके बंद करके रख दीजिए, नमी मत लगने दीजिए, गर्मी मत लगने दीजिए, चना बना रहेगा। अगर आपने उसमें थोड़ी सी भी नमी दे दी और उसको बाद में थोड़ी गर्मी भी मिल गई तो फिर वो उगेगा। हमारे चित्त में जो सुख या दुख के संस्कार, जो सुख या दुख की जो बीज है, उनको जैसे ही मौसम मिलेगा वो उगेंगे। मौसम न दिया तो दबे रहेंगे, और दबे रहते 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 एक समय ऐसा आएगा जब वो उगने के लायक नहीं रहेंगे। लेकिन शर्त एक है कि वो उसी स्तर पर बने रहें, बीज के स्तर पर ही रहें। अगर आपने बीज में उनमें नमी लगा दी तो फिर कोई जिम्मेदारी नहीं। अगर आपने मौसम बना दिया तो फिर तो बीज उगेगा। मौसम ना बनने दें, इसके लिए आपको जागरूक रहना पड़ेगा। और अगर आप जागरूक रहें तो हो सकता है वो बीज आपके पास पड़ा रहे। और कहा गया है शास्त्रों में कि 9 साल तक अगर कोई अनाज रखा रहे तो 9 साल के बाद में उसमें उगने की क्षमता समाप्त हो जाती है। 9 साल में फिर वो उगना बंद कर देगा। फिर आप न बचा के रखो तो भी नहीं उगे, उसकी अंकुरण की जो क्षमता होगी वो मर जाएगी। ऐसे ही हमारे राग और द्वेष के जो बीज हैं उनकी भी अंकुरण की क्षमता धीरे 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 समय आने पर समाप्त हो जाएगी। लेकिन यदि राग और द्वेष का जो धब्बा है, जो दाग है, जो उसका प्रभाव है, वो जिस चित्त पर रहता है, और अगर वही चीज आपको फिर दिखाई दे जाए, मिठाई खाई, मिठाई बहुत अच्छी लगी, आप खा के भूल गए, वर्षों बाद अगर वो मिठाई दोबारा दिखाई दे गई तो वो जो इच्छा थी पुरानी वाली वो आके मिठाई के पास में अटके, और आप उसका स्वाद ले चुके हैं इसलिए दोबारा लेंगे। जैसे ही दोबारा लेंगे, अगर वहां आपने अपनी इच्छा को न मारा और दोबारा ले लिया तो फिर वो मिठाई आपके चित्त में वासना बन जाएगी। राग और द्वेष को वहीं नहीं दबा रहने दिया, अगर मौसम एक बार भी दिया तो फिर वो राग और द्वेष वासना के स्तर पर आ जाए। अब वो वासना बन गई। वासना क्या करेगी? वो थोड़ी बलवान होगी। राग और द्वेष कमजोर थे, उनको वहां दबाया जा सकता था, पर वासना को दबाने में आपको फिर और ज्यादा परिश्रम करना पड़ेगा। वासनाओं को दबाने में आपको और मेहनत करनी पड़ेगी। वो वासनाएं, राग और द्वेष तो आलंबन देखने पर उगते थे, पर वासना बिना आलंबन देखे भी उगेगी। राग और द्वेष तो जब कोई सामने दिखे, जैसे आपका किसी से विवाद हुआ और वो व्यक्ति नहीं मिला आपको तो बात खत्म हो गई, पर वो कल फिर दिखाई दे गया, अगले दिन फिर आ गया सामने, तो फिर वो उगेगा। और अगर आपने उगने दिया, अगर उससे आपने हाथ जोड़ के, कल मैं बीमार था, मैं थोड़ा अस्वस्थ था, कल के लिए माफी, अगर आपने इतना बोल दिया और वो व्यक्ति आपको देख के मुस्कुरा दिया तो आपका द्वेष वाला संस्कार, वो दोष वाला जो भावना थी वो दब गई। अगर आपने वहां भी मन में सोच लिया अभी मैं डंडा नहीं लाया हूं, कल मिलूंगा, अगर आपने अपने मन में सोच लिया कल मिलूंगा, तो फिर वो दोबारा उग गया। अब वो वासना बन गया। अब वो न मिले तो भी आप उसके बारे में सोचें, कल मिला था आज फिर मिला है, मुझे चिढ़ाने के लिए मुझे मिलता है, ये मुझे चिढ़ाने के लिए मुझे मिलता है, अब मैं इसको अच्छी तरह देखूं, इसके खिलाफ FIR कर दूं, और कर दिया तो फिर संस्कार बन गए। सुख और दुख के जो छिद्र बनेंगे, जो दाग बनेंगे, अगर उनसे प्रेरित, उनको न दबाया और उनसे प्रेरित होकर आपने दोबारा किया तो वासना बनेगा, और वासना फिर आपको प्रेरित करेगा करने के लिए, और फिर आपने कर दिया तो फिर वो आपका संस्कार बनेगा। दोबारा 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 बारंबार जिस क्रिया को आप करते जाते हैं वो क्रिया आपके चित्त में संस्कार के रूप में जमा हो जाती है, वो भी एक संस्कार है। उस संस्कार को लेकर के कोई जीवात्मा इस जगत में आया, ईश्वर ने एक कृपा हमारे ऊपर की हुई है, एक कृपा।
वृद्धावस्था में सब लोग मुझे कहते हैं कि पंडित जी याद नहीं रहता है। मैंने कहा भगवान की दया है, याद रहेगा तो फिर जाएगा। तो परमात्मा क्या करते हैं, उसके भूलने की व्यवस्था करते हैं। और मृत्यु और अगले जन्म के बीच में जो गैप होता है, जो टाइम है, उस टाइम में आपका वो जो पुराना वाला था संस्कार, उसको परमात्मा ढक देते हैं, आवरण कर देते हैं और आपको नया जन्म प्रदान करते हैं। अब नए जन्म में आपको उन संस्कारों, क्योंकि वो ढके हुए हैं, वो खुले नहीं हैं, वो ढके हैं, और आपने यहाँ आकर के नया करना शुरू कर दिया तो वो ढके ही रह जाएंगे। और अगर आपने यहाँ कोई संस्कार नहीं किया तो फिर पुराना वाला उगेगा। इसलिए ये वाले संस्कार करने की ज्यादा आवश्यकता है, इस जन्म वाले संस्कार करने की अनिवार्य आवश्यक, अगर नहीं करेंगे तो पुराने वाले उगेंगे। वो कैसे होंगे पता नहीं। मान लीजिए मेरा जन्म अच्छे परिवार में हो गया और अच्छे परिवार ने मेरे आने पर मेरा संस्कार नहीं किया, अच्छा है, लेकिन कर्मकांड जो करना चाहिए वो परिवार में नहीं है। हम अच्छे हैं, यशस्वी हैं, बढ़िया हैं, लेकिन संस्कार कुछ नहीं है। तो मेरे घर में कोई जीव आ गया, अब वो जीव कैसा रहेगा, पुराने के आधार पर। और यहाँ मैंने उसको कुछ नहीं किया। आपके घर में बहू आई, पौराणिक परिवार से आई, यहाँ आप कुछ नहीं करते हैं तो वो क्या करेगी? अगर यहाँ इस परिवार में आने पर आप कुछ नहीं करेंगे तो वो क्या करेगी? अपनी वाली पूजा करेगी। उसका स्वभाव है पूजा करना, और आपने यहाँ उसको कुछ नहीं दिया तो वो क्या करेगी? अपनी पूजा करेगी। उसकी माताजी ने उसे लड्डू गोपाल दे रखा होगा, वो लेकर के आएगी, आपके कमरे में सबके सामने उसे उपस्थित करेगी। और आपके यहाँ तो कुछ होता नहीं है। अगले दिन सवेरे जब वो जगेगी तो क्या करेगी? लड्डू गोपाल की आरती करेगी, वो करती आई है। और अगर यहाँ आपने सवेरे से उसको हवन कुंड पकड़ा दिया तो आ जाओ बेटा, तुम्हारे यहाँ तुम जो करती थी वो करती थी, यहाँ आ जाओ, यहाँ पर 1 घंटा स्वस्ति वाचन शांतिकरण भेद के साथ में यज्ञ करेंगे। और इसका करने का लाभ ये है, लाभ के साथ। और उसको किताब पकड़ा दिया, इस किताब को पढ़ो और इन मंत्रों को 1 हफ्ते के अंदर तुमको बोलना शुरू कर देना है। अब उसका लड्डू गोपाल यहाँ के आपने दिया कुछ नहीं, और शिकायत है कि बहु पौराणिक परिवार से आई है, तो वो करे क्या? वो क्या करे? यहां जो जीव आया पुराना लेकर के आया, यहां आपने कुछ किया नहीं तो जीव क्या करे? आप सज्जन है और बेटा पूर्व जन्म का जो आया घर में, वो पूर्व जन्म का, क्योंकि आपने संस्कार प्रारंभ नहीं किया। पहला ही संस्कार आपने किन्हीं जीवात्माओं को आमंत्रित करने के लिए नहीं किया। और जीवात्मा घूम रहे 1 करोड़ की संख्या में, करोड़ लोग जन्म लेने के लिए वातावरण में हैं, और आपने पुकारा किसी को नहीं, तो कौन आ सकता है? दरवाजा खुला है तो कोई भी आएगा। अगर आपने दरवाजा खुला छोड़ दिया तो कोई भी जीव आएगा। और यहां आने के बाद आपने कुछ नहीं किया तो उसका क्या होगा? स्वाभाविक सी बात है, एकदम स्वाभाविक बात है, उसका पुराना वाला फिर कुछ ना कुछ तो करेगा। जीव बिना कर्म किए रह नहीं सकता, ये सिद्धांत है। जीव बिना, परमात्मा ने उसे कर दे रखा है, ईश्वर ने उसको कर दिया है। अब वो कर लेके आए तो करेगा नहीं तो क्या करेगा? परमात्मा ने उसे कर दिया है, इंद्रिय दिया है। इंद्रिय, इंद्रिय का मतलब जीवात्मा के कार्य करने के साधन। इंद्रियम, इंद्रलिंगम, इंद्रजुष्टम, इंद्रसृष्टम। इंद्र के लिए, जीवात्मा के लिए, उसके कार्य के लिए जिनकी रचना की गई उनका नाम क्या है? इंद्रियम। और वो 1 नहीं लेके आया, 10 लेके आया है। एक जीवात्मा के पास में 10 इंद्रिय, और वो 10ओं से काम करेगा। और करेगा कौन से? ये ध्यान रखिएगा, जैसे संस्कार होते हैं वैसी ही वृत्ति होती है, जैसी वृत्ति होती वैसी प्रवृत्ति होती है। ये सिद्धांत, ये नियम है। जैसे संस्कार वैसी वृत्ति,
जैसी वृत्ति वैसी प्रवृत्ति। तो जीवात्मा के संस्कार जैसे थे वैसे उसके चित्त की वृत्ति बनेगी, जैसी वृत्ति बनेगी वैसी प्रवृत्ति बनेगी। एक व्यक्ति आया, चोरी करने का स्वभाव है, आपके घर में आया, आपके घर में पूजा है, निमंत्रण पर आया है, अच्छे माता पिता का पुत्र है, लेकिन संस्कार कौन से? इस अच्छे माता पिता ने किया कुछ नहीं। अब इस बच्चे के संस्कार कैसे? चोरी वाले। तो वृत्ति कैसी बनेगी? जो सामान देखेगा चारों तरफ देखेगा, और जो सामान देखा उठा करके, जैसी वृत्ति वैसी प्रवृत्ति। पकड़ गया तो चोर, नहीं पकड़ा तो मनोबल बढ़ेगा। अगर पहले दिन पकड़ गया तो हो सकता है भय लगे, और दूसरे दिन अगर पहले दिन नहीं पकड़ा गया और सफल हो गया तो अगले दिन घर पहुंचा, माताजी ने इसकी जेब में देखा, ये क्या है, कहाँ से लाया? ऐसी रास्ते मिल गया था। नहीं, रास्ते नहीं मिला, सही से बता तुझे कहाँ से मिला है? वो बताएगा मैं अमुक घर में वहाँ गया था, वहाँ मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं उठा लाया। चल कोई बात नहीं, वहाँ तो किसी ने कुछ कहा नहीं, रख ले। कोई बहुत बहुत बहुमूल्य चीज नहीं है, खिलौना मात्र है। मान लीजिए कोई पेपर वेट है कांच का, साधारण सी चीज है, लेकिन आपने कह दिया रख ले, कोई बात नहीं। अब बच्चे के कौन से संस्कार होंगे? स्वाभाविक है, इसमें कोई करने की आवश्यकता नहीं है। उसके पुराने वाली वृत्ति से प्रवृत्ति बनी, प्रवृत्ति को आपने मारा नहीं तो प्रवृत्ति बनेगी, प्रवृत्ति बनेगी, प्रवृत्ति बनेगी। तो फिर इस जन्म वाले भी वही संस्कार बनना शुरू होंगे। अब ये संस्कार डबल होना शुरू होंगे। फिर बच्चे का क्या होगा? बच्चा एक बहुत बड़ा प्रसिद्ध बढ़िया सा चोर बनेगा। अगर किसी की वृत्ति आपके सौभाग्य से कोई अच्छा बच्चा आ गया जिसके संस्कार पूर्व वाले ठीक ठाक थे, यहाँ आपने कुछ नहीं किया लेकिन उसके पूर्व वाले ठीक ठाक थे, तो उसकी प्रवृत्ति कैसी होगी? ठीक ठाक। आप नहीं कुछ कर रहे हैं तो भी उसके पूर्व जन्म के आधार पर उसके संस्कार उगेंगे, लेकिन कितने उगेंगे? आम के बीज को आप ले करके खाइए और खा के बो दीजिए, जो उसका फल निकलेगा वो उतना ही बड़ा निकलेगा कि थोड़ा छोटा निकलेगा? बो के देख लेना, छोटा निकलेगा। बो के देख लेना, वैसा ही नहीं निकलेगा, छोटा निकलेगा, स्वभाव से निकलेगा। क्योंकि जो उसने पूर्व में किया था, अगर उस पर कुछ नया नहीं लगा तो पुराना कितना बढ़ेगा? पुराना वाला कितना बढ़ेगा? स्वाभाविक है थोड़ा छोटा होगा। अगर उसमें आपने दूसरी कलम जोड़ दी तो डाल वही है, बीज वही है, लेकिन आपने ऊपर से थोड़ी सी एक कलम जोड़ दी, अब आम दशहरी हो गया। बीज 100 ग्राम का था, फल 150 ग्राम का, 200 ग्राम का निकलेगा। क्यों? क्योंकि संस्कार जुड़ गया। ये हम लोग रोज कर रहे हैं, पेड़ों पौधों में कर रहे हैं। और अगर वो नहीं किया गया तो आम का फल जो उगा हुआ होगा, 12मासी नींबू का बीज उगा दीजिए तो 12मासी नहीं होगा। 12मासी नींबू के बीज को तोड़ के खा के बीज को उगा दीजिए तो 12मासी नींबू नहीं होगा, वो 2 बार ही फल देगा। अगर उसमें कलम कर दिया तो 12मासी हो जाएगा, 12 महीने फल देगा। एक फल पका रहेगा, दूसरा लगा रहेगा, तीसरा फूल भी रहेगा। एक ही पेड़ में एक ही समय में पका हुआ, हरा और फूल तीनों मिलेगा। उस नींबू हम लोग 12मासी नींबू बोलते हैं, लेकिन उसका बीज 12मासी नहीं होगा। कलम कर देंगे तो 12मासी होगा। 12मासी का कलम 12मासी होगा, और कलम नहीं किया तो बिजोरा होगा, फिर 2 बार फल देगा। ये व्यवहार में हम सब लोग जानते हैं। पूर्व जन्म का जो जीवात्मा अपने संस्कार लेकर के आया, यहाँ आपने अगर थोड़ा नहीं बढ़ाया तो कैसा बनेगा? जैसा पहले था वैसा ही नहीं रहेगा, थोड़ा कम होगा। अच्छा वाला भी यहाँ के उतना अच्छा नहीं होगा जितना होना चाहिए था। इसलिए जो भी जीव आया है उसके लिए यहाँ पर चाहे तो पूरा बदलना हो और चाहे थोड़ा बढ़ाना हो, दोनों ही तरह से आपको ये वाला संस्कार, इस जन्म वाला संस्कार करना ही पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो आपका वह फल
वह संतान, वह फसल वैसी की वैसी नहीं रहेगी जैसी आपको चाहिए। इसलिए संस्कार एक अत्यंत आवश्यक कर्म है। कोई जीव ऐसा नहीं है जिसके पास पिछला वाला कुछ भी ना हो। और ये भी ध्यान रखिएगा, सर्वांश में अच्छा ही होगा ऐसा कोई नियम नहीं है, अच्छा ही होगा ऐसा नियम नहीं है। अच्छा और बुरा दोनों होगा। किसी के पास में अच्छा ज्यादा होगा, किसी के पास में बुरा ज्यादा होगा। किसी की प्रवृत्ति बुराई की ओर थोड़ी, द्वेष की मात्रा थोड़ी ज्यादा होगी और प्रेम की मात्रा थोड़ी कम होगी। किसी के प्रेम की मात्रा थोड़ी ज्यादा होगी, द्वेष की मात्रा थोड़ी कम होगी। लेकिन प्रेम और राग और द्वेष से कोई वंचित हो ऐसा कोई जीव जगत में आ नहीं सकता। अगर राग और द्वेष दोनों से वंचित हो जाएगा तो मुक्त हो जाएगा, फिर आएगा क्यों? फिर वो पैदा ही नहीं होगा। पैदा हुआ है इसका मतलब उसके पास दोनों है। एक रहेगा तो पैदा नहीं होगा। अगर केवल दोष रहेगा तो पशु बन जाएगा, केवल राग रहेगा, केवल गुण रहेगा तो पैदा ही नहीं होगा, मुक्तावस्था में चला जाएगा। इसलिए रहेंगे दोनों, और दोनों रहेंगे तो अब आप बढ़ाएं कौन सा? उसके पास दोनों थे, आपने कुछ नहीं किया तो क्या होगा? आधा खट्टा आधा मीठा ऐसा फल देने वाला होगा। केवल मीठा मीठा फल देने वाला आम के बीज को लीजिए, उसे काट करके खा लीजिए, उसको सौंफ के पानी में डुबो दीजिए, खट्टे आम का फल। अचार वाले आम के फल को लेकर के खा करके उसके बीज को सौंफ के पानी में डुबा दीजिए, 24 घंटे डूबा रहने दीजिए, उसके बाद में उसको बो दीजिए। वो जब उगेगा तो उसमें वो फल मीठा होगा और उसमें सौंफ की गंध आएगी। उसमें सौंफ की गंध आएगी। आपको दशहरी आम को अचार का आम बनाना हो, दशहरी आम को अचार का आम बनाना हो तो बीज ले लीजिए, खा करके उसको अजवाइन के पानी में डुबो दीजिए, 24 घंटे डूबा रहने दीजिए, उस फल को निकाल के बो दीजिए। उसका जो फल आएगा वो अचार का आम होगा और उसमें अजवाइन की गंध आएगी। ये वृक्षों का संस्कार है। तो अगर वृक्ष के बीज में संस्कार है तो आत्मा में होगा कि नहीं? हम मनुष्यों में होगा कि नहीं? हमें भी होगा। और ऐसा मत सोचिएगा कि ये संस्कार, ये प्रवचन केवल बच्चों के लिए है। एक सज्जन ने मुझे कहा कि आज सवेरे ही कहा कि समाज में सुनने के लिए सब तो सफेद बाल वाले आएंगे, जिनका सब हो चुका, जिनकी, आज सवेरे की बात बता रहा हूं मैं आपको, जिनका सब हो चुका, बच्चे हो चुके, पोते बड़े बड़े हो गए, पोतों का विवाह हो गया, वो तो तुम्हारा व्याख्यान सुनने आए, क्या करोगे सुना के? अब बताइए मुझे क्या उत्तर देना चाहिए? मैं चला जाऊं वापस? मैंने उनसे कहा महाराज जी से, श्रीमान जी ये जो इस समय के बूढ़े लोग हैं ना, वो कल के बच्चे लोग हैं। आज जो बूढ़े लोग हैं वो कल के बच्चे लोग हैं। ये बच्चे अपना पुराना वाला लेकर के अगली बार आने वाले हैं। अगर इन्होंने अपना वैदिक संस्कार आज सुन सुन के न बनाया तो लौट के आएंगे तो कैसे आएंगे? झगड़ा करने वाले, लड़ाई दंगा करने वाले, या सत्संग करने वाले। जिस समय व्यक्ति की मृत्यु हो रही हो ना, उस समय भी हमारे यहाँ गीता सुनाई जाती है। क्यों? क्यों? क्योंकि मरते समय भी कान में जो शब्द पड़ेगा वो उसकी वृत्ति में जाएगा, वृत्ति में जाएगा तो अगले जन्म में उसका भी प्रभाव साथ में लौट के आएगा। इसलिए मरते दम तक वैदिक संस्कार करते कराते ही रहना है। मैंने उनको ये बात कही, बोले हाँ ये बात तो ठीक है। जिस जीव के संस्कार करने की शिक्षा मैं आपको दे रहा हूं, वो जीव आएगा कहां से? हम ही लोग तो आएंगे ना, और हम लोगों ने अपना बनाया हुआ नहीं है, तुमको मिलेगा भी तो क्या? किसी के पूर्व जन्म के संस्कार अत्यंत खराब हो तो इस जन्म की आपकी कलम कितना काम करेगी? नींबू की टहनी में आम की कलम लगाओगे तो कितना बड़ा नींबू होगा? एक आध शेर का।
अरे है तो नींबू ही हो, थोड़ा बहुत बड़ा हो जाएगा। अगर इस जन्म में आप संस्कार नहीं बना के गए तो अगली बार आएंगे तो जो संस्कार होगा उसका प्रभाव कितना होगा। इसलिए इस जन्म में सुनने वाले क्या कर रहे हैं, संस्कार अपना बना रहे हैं पुराना वाला, और अगली बार आएंगे। और एक बात और बड़ी मजेदार, बहुत आनंद की बात, आप प्रसन्न हो सकते हैं, गदगद हो सकते हैं। जो जैसा संस्कार बना करके इस जन्म से जाता है, परमात्मा उन संस्कारों के प्रभाव से उनको वैसे वैसे माता पिता से जोड़ता है, वैसे वैसे माता पिता से जोड़ता है। अगर आपने व्याकरण पढ़ने का संस्कार बनाया, वेद सुनने का संस्कार बनाया, यज्ञ करने का संस्कार बनाया, तो परमात्मा आपको किस घर में भेजेंगे? जहां वेद पढ़ा जाता, तो जहां दादी जी गोद में लेकर के पोते से बोलेंगे बेटा ओम बोलो। क्यों? क्योंकि वो पहले बोलता हुआ ही आया है। परमात्मा जन्म अपनी ओर से किसी को नहीं देते, परमात्मा जन्म हमारे आपके कर्मानुसार ही देते हैं। और वो कर्म यदि मेरे संस्कार के, यज्ञ के हैं, सत्संग के हैं, स्वाध्याय के हैं, तो परमात्मा मुझे कौन से घर में भेजेगा? ईश्वर अपने नियमों के बंधन में है कि नहीं? स्वतंत्र है लेकिन अपने नियमों के बंधन में है। और उसके नियम क्या है? जो जैसा करे उसको वैसा ही देना, ना कम देना ना। तो आपने संस्कार अगर सत्संग सुनने का बनाया तो परमात्मा आपको किस घर में भेजेगा? जहां कभी सत्संग नहीं होता, ऐसा कभी नहीं होगा। ईश्वर हमारे संस्कारों के अनुसार हमको वहीं भेजेगा जैसे मैंने संस्कार बनाए हैं। मैंने इसलिए कहा कि मैं किसी वृद्ध को सुनाने में मुझे कोई समस्या नहीं है, क्योंकि मुझे पक्का पता है कि जो इसमें ध्यान से सुन लेगा वो उसके चित्त में जाएगा। याद है कि नहीं इसकी कोई चिंता नहीं, याद ना हो तो भी, क्योंकि याद करना ब्रेन का काम है और ध्यान रखना चित्त का काम है। अगर एक बार आपने ध्यान से सुना तो वो चित्त में गया, और चित्त में गया तो ब्रेन तो बूढ़ा है पर चित्त थोड़ी बूढ़ा है। चित्त की आयु कितनी है? चित्त की आयु है 4 अरब 32 करोड़ वर्ष। हमारे शरीर की आयु कितनी है? 100 वर्ष। तो मस्तिष्क बचपन में मिला, बुढ़ापे में खत्म होगा, ये तो अग्नि में भस्मसात होगा। लेकिन मेरा चित्त भस्मसात होगा क्या? मेरा चित्त जलेगा क्या? मेरा चित्त 4 अरब 32 करोड़ वर्षों के लिए मेरे पास है। अगर मैंने इसमें संस्कार आज अति वृद्धावस्था, जिस दिन मृत्यु हो उस दिन भी, अति वृद्ध भी नहीं, जिस दिन मृत्यु हो उस मृत्यु के एक क्षण पहले भी अगर मैंने इसमें कोई अच्छी चीज डाली है वो मेरे चित्त में रहेगी और परमात्मा उसके अनुसार मुझको जन्म प्रदान करेगा। आपने देखा होगा कुछ बच्चों के माता पिता ने बचपन को गुरुकुल में भेजा नहीं, पढ़ने नहीं भेजा, और बच्चे बुढ़ापे में आके व्याकरण पढ़ रहे हैं। क्यों? और सब तो नहीं पढ़ रहे, कुछ लोग पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने पहले कभी पढ़ा था, जब उनको पता चला कि पढ़ सकते हैं तो तुरंत शुरू हो गए। जो बीज थे वो कभी भी समाप्त होने वाले, तो बीज तो उगेगा, मौसम मिलेगा। अगर बीज है तो मौसम मिलेगा, अगर बीज ही नहीं है तो मौसम मिले भी तो क्या उगेगा? आपके घर में जब बोने के लिए गेहूं है ही नहीं तो अक्टूबर है चाहे नवंबर है चाहे मई है, क्या फर्क पड़ता है? चाहे बरसात हो चाहे ना हो, क्या फर्क पड़ता है? अगर आपके पास गेहूं है, नवंबर का महीना मिला और थोड़ी सी भी जमीन मिली तो गेहूं उगेगा। जब मौका मिलेगा, जीवन में कभी मौका मिलेगा, कोई व्यक्ति वृद्धावस्था में यज्ञ करना शुरू करेगा, आर्य समाज का सदस्य बन जाएगा, और कोई व्यक्ति जन्म से आ जाएगा, उसके बीज थोड़े ज्यादा प्रबल है, और यहाँ आकर के उसके माता पिता उसी तरह के होंगे। थोड़ी गफलत में भी माता पिता तो भी अपने प्रभाव से कुछ तो वो करेगा। तो इस जन्म में बनाना बहुत प्रमुख कर्तव्य है, और अगले जन्म में आने पर सुधारना बहुत प्रमुख कर्तव्य है। दोनों प्रकार के संस्कार जो इस जन्म में बनते हैं वो, इसलिए सुनना कभी बंद नहीं करना। वेद का पढ़ना, और पढ़ ले तो पढ़ाने से ज्यादा संस्कार बनता है, पढ़ने से कम बनता है, पढ़ाने से ज्यादा बनता है। अपना वेद लेकर के पढ़ो तो कम बनेगा, और किसी को पढ़ाओ तो ज्यादा बनेगा, क्योंकि जो सामने वाला वो भी अपनी बुद्धि लगाएगा।
यहाँ तो आप अपने अकेले बुद्धि लगा रहे हैं, आपके सामने सामने वाला भी बुद्धि लगा रहा है। जब दो बुद्धियां लगेगी तो पढ़ाने वाले को ज़्यादा मशक्कत करनी पड़ेगी। सामने वाला पूछेगा इसका अर्थ फिर से बता दो, तो मेरा दोबारा हो जाएगा, तो मेरा संस्कार ज़्यादा प्रवृत्त होगा। ऋषि ने क्या कहा, वेद को पढ़ना और पढ़ ले तो पढ़ाना, ना पढ़ पाए तो सुनना, और सुन ले तो परम धर्म है। ये परम धर्म है। परिणाम क्या होगा? परिणाम क्या होगा? परिणाम होगा आपके चित्त में अच्छे संस्कार जाएंगे। उस संस्कार के दम पर आपके अगले जन्म के माता पिता अच्छे संस्कार वाले होंगे, और कदाचित उन्होंने आर्य समाज का सत्संग सुन लिया, संस्कारों की महत्ता सुन ली, उन्होंने आपके सारे संस्कार कर भी दिए, तो फिर आप डबल होंगे, हर क्षेत्र में डबल होंगे, आपका द्वित्व होगा। जो आप करेंगे उसमें आपको डबल फल मिलेगा, 2 गुना लाभ मिलेगा, क्योंकि पुराना वाला उगेगा और नया वाला उसमें कलम लगेगा। तो दशहरे का फल कितना लंबा होगा? कम से कम 5-6 इंची का तो जरूर हो जाएगा। पुराना वाला ना हुआ, नया वाला भी ना हुआ, तो बेचारा आम का नींबू बन जाएगा। जितना जितना पुराना और नया दोनों होते जाएंगे, उतना उतना वृद्धि ज्यादा 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 होती जाएगी। तो इस जन्म में जो लोग सुन रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? अगले के लिए बना रहे हैं, और परमात्मा से प्रार्थना करें, हे प्रभु अगली बार जाएं तो ऐसे ही माता पिता देना, ऐसे किसी दादी की गोद देना जो मुझे अपनी गोद में बिठाल करके और मेरे हाथ में अपना हाथ लगा करके और 3 साल की अवस्था में ही मुझसे यज्ञ की आहुतियाँ डलवाना शुरू कर दे। ऐसे मुझे माता पिता दे देना, और ऐसे माता जो थोड़े जागरूक माता पिता दे देना। आप देखिएगा, किसी का नाम लेने की आवश्यकता नहीं है, पंडित हैं, कर्मकांडी हैं, याजिक हैं, पुरोहित हैं, बहुत यज्ञ करते हैं, लेकिन अपने बच्चों को गुरुकुल नहीं भेजा। तो बच्चों में